हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे डिस्कस, जो है डी ब्रोगली इक्वेशन। ये जो हमारे पास है डी ब्रोगली इक्वेशन, ये आपके क्लास 11 के चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार ये डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या, डी ब्रोगली कौन है, उसने क्या कहा और ये क्या इक्वेशन है हमारे पास। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज लाइट, उसका डुअल नेचर है। वो पार्टिकल की तरह भी एग्जिस्ट करती है लाइट, और वेव की तरह भी एग्जिस्ट करती है। तो वेव की तरह जो लाइट एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ पर तो सभी पहले से बहुत विश्वास करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीज़ सामने आई कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ये बात हमें पता चलती है फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, चाहे तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन पर। तो देखिए, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि कोई भी मैटर है वो भी लाइट की तरह डुअल नेचर ही रखता है। जो मैटर है, मैटर हम जानते हैं सब क्या है, जो लिविंग मैटर है, लिविंग की बात हो रही है यहाँ पर, कि जैसे आप हैं, मैं हूँ, या फिर हम बात कर लीजिए किसी नॉन लिविंग बॉल की, या हम बात कर लें ट्रक की, कोई भी मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। और यहाँ पे इस इक्वेशन ने हमें बताया कि जो मैटर है, मैटर भी लाइट की तरह डुअल नेचर में एग्जिस्ट करता है। वो पार्टिकल तो है, लेकिन पार्टिकल होने के साथ साथ वो एक वेव भी है। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने कि जो मैटर है, जैसे कि आप हैं, हम हैं, हमारे में वेव भी है। हाँ, ये बात ज़रूर है, आगे जाकर ये ज़रूर समझ में आया कि जो वेव है वो ज़्यादा विजिबल रहती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में, ज़्यादा सिग्निफिकेंस उसका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में है। मैक्रोस्कोपिक, जैसे कि आप हैं, हम हैं, यहाँ पर जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो मैक्रोस्कोपिक मैटर है, उसमें कहीं ना कहीं वेव जो है इतनी दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वेव नहीं है, वेव तो ज़रूर है हमें। तो ये सारी चीज़ें कि हमें वेव है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन में वेव है या नहीं है, ये सब चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि जो हमारे पास डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली ने हमें एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप दिया बिटवीन द वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा और वेलोसिटी में या फिर मास ऑफ द पार्टिकल में। ही सेड लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड लैम्डा इज ऑब्वियसली द वेवलेंथ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका डुअल नेचर है, मतलब ये पार्टिकल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये वेव की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इसकी हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। अभी थोड़ी देर में हम इस फॉर्मूला की डेरिवेशन भी सीखेंगे। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, डेरिवेशन एक बार देख लेना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके एग्जाम्स में ज़रूर रहता है। तो टीचर बोलेगी डिराइव द डी ब्रोगली इक्वेशन, तो फिर सोचोगे भाई अभी तो हमें डिराइव करनी नहीं आ रही, फिर याद करोगे मैम ने बोला था लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, कभी भी जो है आप इस इक्वेशन को डिराइव करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में, इसके बाद हम बढ़ेंगे डेरिवेशन की ओर। इसके बाद ब्रोगली का पूरा नाम ल्यूइस डी ब्रोगली ने अपने थीसिस में ये सुजेस्ट किया कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है, जो भी वेव उसके साथ एसोसिएटेड रहती है। हमने अभी कहा ना कि कोई भी हमारे पास मैटर है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, उसके पास एक वेव करैक्टर तो रहेगा ही। अगर उसके साथ वेव करैक्टर है, उसके पास वेव करैक्टर है, तो जो भी वेव, मान लीजिए कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ जो भी वेव एसोसिएटेड है, उसे हम सिंपली क्या कह देंगे, मैटर वेव। तो अगर आपको कोई पूछ ले व्हाट इज अ मैटर वेव, तो आप क्या कहेंगे उसमें, दैट मैटर वेव इज द वेव एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। की कोई भी पार्टिकल हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके साथ जो भी वेव एसोसिएटेड है उसे हम क्या कह देंगे, मैटर वेव। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, दैट लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, जिसे कि कहा जाता है डी ब्रोगलीज इक्वेशन। अब ये ऐसा क्यों है, वाई लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, हम करेंगे अभी इसी चीज़ की
डेरिवेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिराइव करते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन। यहाँ पे देखिए दो कंसेप्ट हमारे यूज होंगे, एक आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप सब तो जानते ही होंगे आइंस्टाइन की पॉपुलर इक्वेशन क्या है, किस इक्वेशन की वजह से ये इतना पॉपुलर है आइंस्टाइन। इट इज E = mc स्क्वायर, और इसे कहा जाता है आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1। अब लिखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या कहती है हमें ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें कहती है दैट E = h न्यू, E = h न्यू। लेकिन हम सब तो जानते हैं दैट न्यू = c/λ। ये बिल्कुल इनिशियल रहता है चैप्टर में कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी वेव की, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। तो वहाँ से है ये फॉर्मूला, जहाँ आप पढ़ते हैं ना c = νλ, वहीं से हमने फॉर्मूला निकाल लिया न्यू = c/λ। इस हिसाब से हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इक्वेशन क्या बन जाता है, E = h, और ये न्यू की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, c/λ। अब हम इसे मार्क कर लेंगे हमारी इक्वेशन 2। सो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक में हमें पता है दैट E = mc स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन में हमें आ गया E = hc/λ। जैसे छोटी क्लासेस में रहता है ना, मैथ्स के टीचर बोलते हैं कि अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। पहला जो रिलेशन है वो भी एनर्जी का है, दूसरा रिलेशन भी है वो भी एनर्जी का है। इसका मतलब अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अभी हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। हमारी इक्वेशन 1 बनी थी E = mc स्क्वायर, और इक्वेशन 2 बनी थी E = hc/λ। ये वाली साइड बराबर है तो ऑब्वियसली इनकी राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी। तो हमारे पास आ गया mc स्क्वायर = hc/λ। यहाँ से c यहाँ से कैंसिल होगा, एक बचा। हमारे पास क्या आ गया, mc = h/λ। अब हम क्या करेंगे, ये लैम्डा उधर ले जाएंगे, ये लैम्डा इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, लैम्डा = h/mc। c क्या है यहाँ पर, वेयर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब आप ही मुझे बताइए कि क्या कोई चीज़ लाइट की स्पीड से, लाइट की वेलोसिटी से मूव कर सकता है? नहीं, कोई मैटर कैसे मूव करेगा लाइट की वेलोसिटी से। तो इसलिए हमें c को रिप्लेस करना होगा v के साथ। v को हम क्या मानेंगे, वेलोसिटी ऑफ द मैटर और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हम क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग c by v, where v is the velocity of the object। v क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, दिस इम्प्लाइज लैम्डा = h/mv, और यही क्या है हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। सो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले तो हमने आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन लिया, जिसमें हमने कहा E = mc स्क्वायर, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ली E = h न्यू, पर हमें पता था न्यू किसके इक्वल है, c/λ के, इसलिए E क्या बन गया, hc/λ। अब हमने इन्हें मार्क कर लिया इक्वेशन 1 and 2। हमें पता है क्योंकि ये दोनों ही हमें एनर्जी का रिलेशन दे रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली
इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसलिए हमने लिखा फ्रॉम 1 and 2 mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। c के साथ एक c कैंसिल, हमारे पास बचा mc इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। यहाँ से हम लैम्डा को इधर ले गए और हमारे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc। अब यहाँ दिक्कत थी c की। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो मूव नहीं कर सकता, इसलिए हमने c को रिप्लेस कर दिया v के साथ। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इक्वेशन बन गई लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv विच इज आर डी ब्रोगली's इक्वेशन। अभी कल के वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, लैम्डा दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट का क्या रिलेशन है मोमेंटम के साथ और क्या रिलेशन है इसका किनेटिक एनर्जी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वापस ज़रूर आए, अगली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि जो लैम्डा है विच इज़ द वेवलेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका रिलेशन क्या है मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के साथ। साथ ही हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखते रहिए इस चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।